हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर लालचंद सेठवानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है आपके पेज नंबर 339 पे अवेलेबल है बुक 1 में। तो इसमें हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम पिछले चैप्टर में भी हम पढ़कर आए। उसमें हमने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट किया था। सिमिलरली यहाँ पर हम वॉल्यूम के यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने एरियाज के यूनिट्स को कन्वर्ट किया था, हमने मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब वालों को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम में जो है वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। और एरिया का यूनिट जो है वो स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो पिछले चैप्टर में पूरा एरिया का चैप्टर था। यहाँ पर वॉल्यूम भी है शामिल। तो इसमें हम सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। अगर लेट सपोज आपके पास एक ऐसा बॉक्स है, लेट सपोज ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर की हर साइड जो है 1 मीटर है। इस स्क्वायर की हर साइड 1 मीटर है। अगर आपके पास एक ऐसा बॉक्स है, लेट सपोज ये वाला बॉक्स है, जिसकी हर साइड जो है, हर साइड पे आपको स्क्वायर नजर आए इस तरह का 1-1 मीटर का जो स्क्वायर, ये एक साइड जो है ये स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइडें बराबर हो। इसकी चारों साइडें बराबर है, यहाँ पर चारों साइडें 1 मीटर की है। तो इस बॉक्स के चार तरफ ये साइड वाले हो जाएंगे, एक टॉप और एक बॉटम, 6 फेसेस, 6 फेसेस पे जो है आपको स्क्वायर नजर आए और 1 मीटर का। तो इसको हम कहेंगे क्यूब। इसको क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे, जिसमें सारी साइडें बराबर हो। ऐसा बॉक्स जिसमें हर फेस आपको स्क्वायर नजर आए, और वो 1 मीटर का भी हो सकता है, 2 मीटर का भी हो सकता है, 3 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 1 मीटर का लिया है सिंपलिसिटी के लिए। तो 1 मीटर का अगर यहाँ पे कोई हर साइड ऐसा क्यूब जिसकी हर साइड 1 मीटर हो, तो उसका वॉल्यूम हम किस तरह से निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये लेंथ है लेट सपोज, और ये जो है हमारे पास ये ब्रेथ है, ठीक है, 1 मीटर। और ये जो है ये हाइट है। हाइट ये करें या ये करें बराबर है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। तो ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये सारी चीज़ें जो है ये 1 मीटर हो, तो उसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम जो निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, LBH, ये इसका फार्मूला है वॉल्यूम का। और हम तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। इस बॉक्स का जो वॉल्यूम हो जाएगा पूरा 1 मीटर क्यूब। तो इसके मीटर क्यूब के कन्वर्जन के यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। एल मतलब लीटर्स। लीटर क्या होता है, जिसे हम पेट्रोल, ऑयल या कोई मिल्क वगैरह लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो वो लीटर्स के हिसाब से मिलता है। पेट्रोल जो है वो भी लीटर के हिसाब से मिलता है, और ऑयल वगैरह वो भी लीटर के हिसाब से मिलता है। तो लिक्विड वाली जो भी चीज़ें होती है तो वो लीटर के हिसाब से मिलती हैं। तो 1 मीटर क्यूब में ऐसा बॉक्स जिसकी हर साइड 1-1 मीटर हो, हर साइड 1-1 मीटर हो, उस बॉक्स के अंदर 1000 लीटर लिक्विड आ सकता है। ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसको आपको याद करना होगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, सही है। ऐसा बॉक्स जिसमें हर साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें 1 मीटर की हो, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो लीटर जो होता है, लीटर क्या होता है, जो आपको आपने देखा होगा दूध वाले के पास एक जो बने हुए बर्तन, जो वो लीटर के, आप बोलेंगे 1 किलो दूध दें, वो किलो नहीं, वो लीटर देगा, उससे नाप कर देगा, वरना तोल कर नहीं देगा आपको, वो उससे नाप कर देगा, वो लीटर का होता है, ठीक है। तो वो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिलीलीटर जो बहुत छोटा यूनिट है उसका, लीटर का, तो उसके 1000वां पार्ट, 1 लीटर का 1000वां पार्ट है
उसको मिलीलीटर कहते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या आप उसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 1 लीटर में 1000 cm क्यूब होते हैं। cm क्यूब मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या cm क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि ऐसे छोटे छोटे जनरेटर में जिसकी हर साइड 1-1 सेंटीमीटर हो, जिसकी हर साइड 1-1 सेंटीमीटर हो, इस तरह के 1000 डब्बे, इस तरह के 1000 डब्बे जब बनेंगे तब हमारे पास 1 लीटर आएगा। 1000 डब्बे, ये तो मैंने बड़ा यहाँ पे ड्रा किया, ये बिल्कुल छोटा होता है, माइन्यूट होता है इस तरह का। तो अगर इस तरह के जिसकी हर साइड 1-1 सेंटीमीटर हो तो उसको हम, उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो वो जो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 लीटर के। 1 लीटर में 1000 cm क्यूब होते हैं, सही। अगर आप यहाँ पे देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 cm क्यूब होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिलीलीटर और cm क्यूब बराबर है आपस में, क्योंकि 1 लीटर में 1000 होते हैं, ये भी 1 लीटर में 1000 होते हैं। तो मिलीलीटर और cm क्यूब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 मिलीलीटर के, या 1 मिलीलीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, सही है। तो ये 4 चीजें अपने पढ़ी हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कहे कि 1 मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, ये आपको पता है। तो 1 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। इसकी 1 मीटर क्यूब की जगह पे 1000 लीटर लिखूंगा। अच्छा, उसके बाद 1 लीटर में कितने cm क्यूब होते हैं, 1000। तो 1000 में कितने होंगे, 1 लीटर में अगर 1000 होते हैं तो 1000 में 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 cm क्यूब। 1000 लीटर में 1000 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 लीटर में 1000 होते हैं तो 1000 में कितने हो गए, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 मल्टीप्लाई 1000 cm क्यूब। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, 3 0 और 3 0 6 0, 10 लाख cm क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब हमारे पास बराबर है 1 मीटर क्यूब बराबर है 10,000 cm क्यूब के। 1 मीटर क्यूब में 10 लाख cm क्यूब के बराबर है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अगर आपको लेट सपोज 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है, इसमें से अगर आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा जो है 10 लाख इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सपोज करें यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही रकम आएगी। तो अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है तो ये 10 लाख पूरा इस तरफ आएगा तो 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब हमें निकालने होंगे इस पूरे फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें जो है कुछ मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्लीज़ है बड़ो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबाइट्स। वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्यूब्स और क्यूबाइट्स का हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, तो उस पर हम आते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी चारों साइडें, इस स्क्वायर की चारों साइडें लेट सपोज ये बराबर है, उसको मैं यहाँ पे बराबर बना देता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास क्यूब है और
इसमें इस क्यूब में ये वाली साइड एल है। इस क्यूब में क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर आपको सारी साइडें बराबर नजर आएंगी। अगर ये साइड एल है तो ये भी साइड एल होगी और ये भी साइड क्या होगी, एल होगी। सारी साइडें जो आपको बराबर नजर आएंगी। तो इसका जो है वॉल्यूम जो है आपके पास, वॉल्यूम V वो बराबर हो जाएगा एल क्यूब के लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ को तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्यूबॉइड में करते हैं। क्यूबॉइड में कैसे करते हैं, क्यूबॉइड में क्या होता है कि आपको हर साइड जो आपको रेक्टेंगल की तरह नजर आती है, ये जो हमारे पास क्यूबॉइड है इसकी लेंथ एल है, ये हमारे पास ब्रेथ है, ये हमारे पास हाइट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का, लेंथ और ये भी लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा। तो इन तीनों डायमेंशंस में लेंथ ये, क्योंकि सारी साइडें इसकी बराबर होती है, तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा एल क्यूब आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास डायमेंशन हम किस तरह से देखते हैं कि लेट सपोज हमारे पास अगर कमरा है, कमरे के किसी भी कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर से इवन किसी भी कॉर्नर पे, लेट सपोज ये वाला कमरे का कॉर्नर है, तो इसमें यहाँ पर 3 लाइनें जा रही होगी। एक लाइन इस तरफ ऐसे जा रही होगी, एक लाइन इस तरफ जा रही होगी और एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, 3 लाइनें जा रही होगी। लेट सपोज अगर ऊपर वाले कॉर्नर को देखेंगे तो एक लाइन इधर जा रही होगी, दूसरी लाइन इस तरफ ऐसे जा रही होगी, तीसरी लाइन नीचे आ रही होगी। सही है, किसी भी कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे 3 लाइन्स जा रही होगी। तो वो जो हम कहते हैं कि ये कमरा जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि इसकी जो है हर कॉर्नर से 3 लाइनें निकल रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। सही है, और यहाँ पर जो भी कमरा बना हुआ होगा, कुछ कमरे में कोई साइड लंबी होगी, कोई साइड चौड़ी होगी, हो सकता है चारों साइडें बराबर हो, तीनों साइडें मतलब तीनों डायरेक्शंस बराबर हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो लंबी साइड होगी उसको लेंथ कहेंगे, जो चौड़ी साइड होगी उसको ब्रेथ कहेंगे, और जो ऊपर वाली जो लाइन होगी हाइट जो होगी उसको एच कहेंगे, हाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, ये लेट्स सपोज ये कमरा आपका इस तरह से बना हुआ है रेक्टेंगुलर, तो ये लेंथ हो जाएगी लंबाई कमरे की, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। सही है, ये कमरे की अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी तरह अगर लेट्स सपोज आपका कमरा इस तरह का बना हुआ है जिसमें हर साइड सेम है, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और उसकी उतनी ही हाइट है, तो ये जो आपका जो कमरा जो होगा जिसमें सारी साइडें बराबर है, तो इसको हम क्यूब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्यूब, CUB। और अगर किसी कमरे में लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट है तो उसको हम क्यूबॉइड कहेंगे। कोई भी एक चीज डिफरेंट होगी यहाँ पे तीनों डायमेंशन में, उसको हम क्यूबॉइड कहेंगे। सही है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम जो निकलेगा वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम मतलब इस क्यूबॉइड के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, तो इतना मटेरियल आ सकता है। इतने भी हम मल्टीप्लाई करेंगे LBH को, तीनों को, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना मटेरियल इसमें आ सकता है। और इसमें जो है तीनों लेंथ्स को, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है, तो L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, L को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हो जाएगा L क्यूब। L क्यूब का मतलब यही है कि L को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, लेंथ को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसको कहते हैं कि क्यूब के जो है, क्यूब की जो हर साइड जो आपको स्क्वायर नजर आएगी, हर साइड क्यूब की स्क्वायर नजर आएगी,
और क्यूबाइड की हर साइड आपको रेक्टेंगल नजर आएगी। तो जो साइड होती है, ये फेस जो होता है, ये पूरा एक सरफेस है, ये पूरा सरफेस यहाँ पे स्क्वायर सरफेस है और यहाँ पे रेक्टेंगल है। जैसे यहाँ पे अगर क्यूब में अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर की तरह नजर आएगा इस तरह हर साइड, अगर सामने से देखेंगे तो आपको स्क्वायर की तरह नजर आएगा, ठीक है। और अगर इस क्यूबाइड की हर साइड को अगर आप देखेंगे तो वो आपको रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा इस तरह से। स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया हमने पढ़ा है, ये किस तरह निकालते हैं एरिया स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो हम क्या करेंगे, हर साइड के एरिया को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस डायग्राम का। जैसे यहाँ पे स्क्वायर की जो कितनी साइड होगी, टोटल कितने फेसेस होते हैं, स्क्वायर के 6 फेसेस होते हैं, 6। हाउ इट इज, 4 तो साइडों वाले होंगे, ये आपको पता है। कमरे के कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। इस तरह से 4 साइडों वाली दीवारें 4 होती है। एक टॉप फ्लोर, जो फ्लोर है आपका फ्लोर, और ये रूफ और फ्लोर, ये 2 साइडें या 2 फेसेस ये हो गई, और 4 फेसेस जो है वो साइडों वाले हो गए दीवारें। तो इसके बॉक्स के भी इसी तरह 4 होंगे, 4 ये इस तरफ, 1 2 3 4 बॉक्स में। इस बॉक्स में, क्यूब बॉक्स में जो है इसमें 6 फेसेस होंगे, 1 2 3 इसकी बैक साइड पे, और चौथी इस साइड पे बैक साइड पे, 5वीं इधर और 6ठी नीचे, ठीक है। तो 6 फेसेस होते हैं इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी साइडों वाली 4, 1 2 3 उसकी बैक साइड पे आ गया, इस तरह की साइड होगी, और इधर इस तरह की साइड होगी इधर। तो ये 4 तो साइड वाली, और एक ऊपर और एक नीचे, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। तो टोटल जो है इनकी 6 फेसेस हैं दोनों डायग्राम्स की। तो 6 फेसेस के एरियाज को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब और क्यूबाइड का। तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया किस तरह से निकालते हैं, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर, ये आपको पता है। तो ये स्क्वायर का एरिया जो है हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 6L स्क्वायर। एक साइड का एरिया जो है L स्क्वायर, तो 6 फेसेस है इसके या 6 साइड्स हैं, तो इसके हो जाएंगे 6L स्क्वायर। इसी तरह क्यूबाइड का एरिया इस तरह से निकालेंगे। एक साइड का जो, लेट सपोज अगर मैं नीचे वाली साइड की जो एरिया निकालूं, नीचे वाला साइड की क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये नीचे वाले का होगा। और इसी तरह लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एक तो नीचे वाला है, एक ऊपर वाला भी, ये भी ब्रेथ होगा, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 2 हो जाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2LB। उसी तरह लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2LB। और उसके बाद में लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, एक इस तरफ होगा रेक्टेंगल बॉक्स, एक उस तरफ बैक साइड पे होगा, तो ये हो जाएगा 2LH। ये वाला जो पोर्शन है B इंटू H, एक इधर होगा एक इस तरफ होगा, बना होगा 2BH, 2 + 2BH। तो इसको जब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे सब में, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 को कॉमन निकालेंगे, LB + LH + BH। तो ये जो आपके पास एरिया आ जाएगा क्यूबाइड का, टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का ये वाला हो जाएगा, और क्यूबाइड का इन दोनों में कोई फार्मूला आप यूज कर लें, आपकी मर्जी है। ये जो है ये दोनों सेम फार्मूले, ये दोनों सेम फार्मूले हैं, और ये जो है ये ऊपर वाला ये इसका है। प्लीज है मनोज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14A। ये एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 346 पे अवेलेबल है बुक वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट में 2 पार्ट्स हैं और बी पार्ट में भी 2 पार्ट्स हैं। तो ए पार्ट में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस इन CM क्यूब, जो भी लिखा हुआ उसको CM क्यूब में एक्सप्रेस करना है, सेंटीमीटर क्यूब में।
यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 4 मीटर क्यूब। 4 मीटर क्यूब को आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 1 मीटर क्यूब एज वी नो दैट अच्छा क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये तो मैंने कन्वर्जन की फार्मूले भी आपको पता है, और दूसरा जो है एक तो कन्वर्जन के फार्मूले मैंने आपको पता है। वो फार्मूला क्या है 1 मीटर क्यूब जो बराबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो फार्मूला क्या है 1 मीटर क्यूब में 160 cm क्यूब होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद नहीं हो रहा कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे एज वी नो दैट 1 cm 1 मीटर में सॉरी हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ये तो आप सबको पता है, सही है। उसके बाद क्या करेंगे क्यूब द बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर होल क्यूब। इसी तरह 100 सेंटीमीटर होल क्यूब। जब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ पे चेंजेस आएगी, यहाँ पे चेंजेस कैसे 100 का क्यूब। 100 का क्यूब का मतलब 100 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप 100 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 द 1 1 1 द 1 2 0 2 0 और 2 0 कितने हो गए 6 0 6 0। तो यही चीज जो है यहाँ पर लिखी गई। 100 का क्यूब जो है ये इतना होता है, ये कितना है 10 लाख। यूनिट्स 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख cm क्यूब। तो हमें ये पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब में 10 लाख cm क्यूब होते हैं। अगर आपको ये डायरेक्टली आपको ये चीज याद नहीं है जो मैंने आपको अभी बताई है, तो आप इस तरह से कीजिएगा। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर के बराबर करेंगे। मीटर और सेंटीमीटर की रिलेशन जो इस तरह से होती है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद में ये जो लगा हुआ है क्यूब वगैरह या स्क्वायर जो भी है तो वो उसके बाद में लगाना है। अगर स्क्वायर लगा होता है यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड करके इसका यहाँ से फार्मूला ड्राइव कर देते और उसके बाद में हम उसको आगे करते। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 मीटर क्यूब जो बराबर है 10 लाख cm क्यूब, तो 4 मीटर क्यूब कितने के बराबर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। जब 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब है तो 4 में कितने हुए 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे सिंपली। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 4 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख cm क्यूब। तो 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 40 लाख। 4 1 4 और 6 0 से cm क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट बी में, पार्ट 1 की तरफ। बी जो क्वेश्चन है उसमें एक्सप्रेस इन मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है और हमें cm क्यूब गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एज वी नो दैट जैसा कि हमें पता है यहाँ पे क्या था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, मगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे उसके बाद में हमें आसानी होगी। इस तरह से 100 cm बराबर है 1 मीटर की क्यूब ऑन बोथ साइड। जब आप क्यूब ऑन बोथ साइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100 cm का क्यूब बराबर है 1 मीटर का क्यूब। तो 100 का क्यूब जो हमने अभी पढ़ा 10 लाख होता है। टेन लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 मीटर क्यूब के। अब ये जो 10 लाख है ये यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। इसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, मतलब
1 मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप सिंपली कह लें कि ये सेंटीमीटर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/10 लाख मीटर क्यूब, 1/10 लाख मीटर क्यूब। अब ये जितने भी सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होंगे वो बराबर हो जाएंगे ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ये वाले सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 25 4 टाइम्स 0 बराबर है 25 4 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 लाख मीटर क्यूब। इसके आगे आप लिखेंगे इधर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 4 जीरो है ये 4 जीरो में खत्म हो जाएंगे, इधर 4 जीरो में खत्म हो जाएंगे। 10 लाख में यहाँ पे कितने जीरो थे टोटल? 6 जीरो थे। तो 4 जीरो में खत्म, बाकी बचेगा यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 1/100। 25 मल्टीप्लाई 1/100 अगर करेंगे तो 25 का टेबल यहाँ पे डायरेक्टली लगा देता हूँ, या आप ऐसे करना है यहाँ पे। तो 25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 1/100, 25 25। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब। कितने मीटर क्यूब होंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2,50,000 cm क्यूब में 0.25 मीटर क्यूब होंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्यूबाइट्स, हमारे पास डिफरेंट क्यूबाइट्स गिवन है। तो उन क्यूबाइट्स का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबाइट्स के डायमेंशन फिगर के साथ जो है लिखे हुए हैं, डायग्राम के साथ जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर लेट सपोज ये देखें, यहाँ पर देखें ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, वही टेक्निक्स यूज़ करेंगे जो हमने पहले फार्मूले मैंने पढ़ाया था आपको, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड के। यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड किसके बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर है LBH के, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू लेंथ, हमारे पास कोई भी चीज़ आप 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 8 48 48 10 the 480, 6 8 the 48 48 10 the 480 cm and cm, it will be cm क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। इस क्यूबाइड का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये एक आंसर है। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया का मैंने आपको बताया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये बराबर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH के।
ये आपके पास इसका फार्मूला है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ब्रैकेट में LB क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 इंटू 8 प्लस BH, B इंटू H 8 इंटू 10 प्लस LH, L इंटू H 6 इंटू 10। इस साइड को L लिया है, इस साइड को B लिया है और इस साइड को H लिया है। सही है। तो यहाँ पर LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर 2 ब्रैकेट में हमारे पास 6 इंटू 8 48, 8 इंटू 10 80, 6 इंटू 10 60। तो जब आप प्लस करेंगे इन सबको तो ये हो जाएगा 188 मल्टीप्लाई बाय 2, 376 एरिया का यूनिट हमारे पास स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है सारे, तो cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए हमने LBH पर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ई पार्ट में। ये वाला क्यूबाइड है हमारे पास, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है जो अपान वाले नंबर से। लेंथ जो है 1 होल 2/5 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है इसकी है वो आप कह लें 3/8 सेंटीमीटर, और हाइट जो है आप कह लें 5/8 सेंटीमीटर। ये 3 डायमेंशन आपको गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब आपको क्या करना है, इसमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड मालूम करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड का फार्मूला LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम को V से मैं शॉर्टकट में सिंपली मैं V से डिनोट करता हूँ। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 होल 2/5 cm। दूसरी ब्रैकेट है ब्रेथ की वैल्यू 3/8 cm, ये ब्रेथ है। और थर्ड जो है हमारे पास 5/8 cm, ये हाइट है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह करेंगे। सबसे पहले ये होल नंबर जो है इसको हमें होल नंबर खत्म करना है। होल नंबर खत्म कैसे करते हैं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले से प्लस करते हैं। 1 5 द 5, 5 2 द 1 5 द 5, 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 5 प्लस 2 7, और नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर सेम रहेगी 7/5। दोबारा मैं बता रहा हूँ, होल नंबर को अपान वाले नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से करते हैं कन्वर्ट, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को, और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले से प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 5 द 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/5 सेम, 7/5 सेंटीमीटर। तो 1 होल 2/5 जो बराबर है वो 7/5 सेंटीमीटर के बराबर है। और यहाँ पे 3/8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 5/8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन अपान वाले नंबर्स जो है ये इन तीनों को एक साथ लिखेंगे और सेंटीमीटर क्यूब आगे लिख देंगे। तो V इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8 cm और cm 3 मरतबा है, तो आगे मैं लिखूंगा cm क्यूब। सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन नंबरों को आपस में एक साथ लिखने की वजह यह है कि हो सकता है क्रॉस में हमारे पास अगर टेबल वगैरह लग जाए, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि टेबल वगैरह नहीं लग रहा। अगर टेबल वगैरह नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे
और नीचे वालों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वालों को जब हम ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 7 3 21, 21 मल्टीप्लाई 5, 21 मल्टीप्लाई 5 अगर आप करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 5, 5 × 5 2 5 10, तो ये हो जाएगा 105। तो यहाँ पे लिखेंगे 105 अपान के नीचे जो है 5 8 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 8, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे यहाँ पर, 40 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 8 0 और 4 8 32, 320। यहाँ पे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टेबल वगैरह लग रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 5 का टेबल इस 5 पे, ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो 5 का टेबल 5 पे लग जाएगा। और हमारे पास आंसर जो हमारे पास सिंपली ऊपर जो बचेगा हमारे पास वो बचेंगे 7 और ये ऊपर 3, 7 3 21, 7 3 21, 21 अपान 8 8 64, 21 अपान 64 cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड। इस क्यूबाइड का वॉल्यूम जो हमारे पास आ गया वो है 21 अपान 64, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया मालूम करने के लिए। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड मालूम करेंगे। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड मालूम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड की तरफ। टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबाइड का किस तरह से मालूम करेंगे, इसका फार्मूला जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। तो इसमें L, B और H, L की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, B की जगह पे हम ये वाली लिखेंगे और H की जगह पे हम ये वाले लिखेंगे। ठीक है, B और H की कोई भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे। तो यहाँ पर अब इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की जगह पे 2 सेम लिखेंगे, ब्रैकेट में L, B, H की वैल्यूज लिखेंगे। L की वैल्यू हमारे पास 1 होल 2/5 है। अच्छा, इसको सबसे पहले चेक करेंगे सारे सेंटीमीटर में या सारे सेंटीमीटर में, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। 1 होल 2/5 और दूसरा जो है हमारे पास LB करेंगे तो B की वैल्यू है 3/8, L मल्टीप्लाई B है। अच्छा, अब है प्लस B मल्टीप्लाई बाय H, B की वैल्यू है 3/8, H की वैल्यू 5/8 प्लस LH, L की वैल्यू है 1 होल 2/5, H की वैल्यू अगेन 5/8। अब हम क्या करेंगे, होल नंबर्स जो लिखे हुए हैं इन होल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे 2 सेम, 1 5 द 5, 5 और 2 7, 7/5 जैसा पहले मैंने बताया 7/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 के साथ और उसके बाद में 3/8 ये सेम। और दूसरे स्टेप में हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में 5/8 प्लस इसको दोबारा 1 5 द 5 और 2 7, 7/5 और उसके बाद 5/8। अब हम यहाँ पर 2 लिख के ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्रॉस में, यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों ब्रैकेट्स, यहाँ पे टेबल तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे भी नहीं लग रहा, यहाँ पे टेबल लग रहा है 5 और 5 के ऊपर। यहाँ पे हम इस पर टेबल लगाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 1 टाइम या टेबल भी लगा सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब होगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/5 8 40
प्लस 3 5 द 15 अपॉन 8 8 द 64 प्लस 7 ऊपर बचेगा 7 अपॉन नीचे 8। अब ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनकी एलसीएम निकालेंगे। प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन वाले नंबर्स किस तरह से प्लस करते हैं, नीचे वालों की एलसीएम निकालते हैं। 40 64 और 2 की हम एलसीएम निकालेंगे। तो मैं इस तरफ निकालने जा रहा हूँ। 40 64 और 8 की एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे। 20 टाइम 32 टाइम 4 टाइम 10 टाइम 16 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 8 टाइम 1 टाइम 5 टाइम 4 टाइम 1 टाइम 5 2 1। अब 2 का टेबल लगेगा और उसके बाद में 5 का टेबल लगेगा। तो इस तरह से हम एलसीएम करते हैं। तो ये पूरी जो एलसीएम हमारे पास जो आई है, अब इसमें इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64 64 मल्टीप्लाई बाय 5 64 मल्टीप्लाई बाय 5। जो 64 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। 4 5 the 20 0 2 कैरी 6 5 the 30 और 2 32। तो यहाँ पे इसकी एलसीएम जो आएगी हमारे पास, इसको मैं इधर आगे कर देता हूँ, इधर ही कर दें। $320 जो 40 64 और 80 की 8 की एलसीएम जो आई है, तो 320 आई है। एलसीएम जो भी आती है उसको नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको पता होगा, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 320 डिवाइड बाय 40 320 डिवाइड बाय 40। मैं यहाँ पे ऐसे रफली कर रहा हूँ, 0 0 में खत्म। 4 का टेबल 32 पे 8 टाइम, मतलब ये 320 डिवाइड बाय 40 का आंसर आएगा 8। 8 को क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 8 2 8 द 16। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 168 168। यहाँ पे ये बाहर जो 2 लगा हुआ है, ये 2 लगाना है हमें, ये अदरवाइज भूल जाएंगे। ये 2 लाजमी लगाना है। अच्छा 168 आ गया। 320 डिवाइड बाय 40 हमने किया, 8 आंसर आया। 8 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 168 आया आंसर। अब 320 को हम 64 से डिवाइड अगर करेंगे तो 320 को 64 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 16 का टेबल लगाता हूँ डायरेक्ट। 16 का टेबल यहाँ पे 4 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम और 0, ठीक है। अब 4 का टेबल लगेगा, 4 1 the 4 4 5 the 20, मतलब इस पूरे का आंसर जो 5 टाइम। जब आप 320 को 64 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली तो आपके पास आंसर भी 5 आएगा। तो 5 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगा के 15 5 the 75। उसके बाद में फिर से प्लस 320 डिवाइड बाय 8 320 डिवाइड बाय 8 करेंगे। तो यहाँ पे 320 डिवाइड बाय 8 करके देंगे। 8 1 the 8 8 4 the 32 और 0 यहाँ पर लगेगा। तो 40 टाइम 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 7 0 7 the 0 4 7 the 28 280। यहाँ पे लिखेंगे 280 280। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ये तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 320 और बाहर 2 लगा हुआ है, सही है। यहाँ पे बाहर 2 लगा हुआ है और ऊपर जो है तीनों को प्लस करेंगे। प्लस किस तरह से करेंगे, $168 75 इधर लिखेंगे इस तरफ करके और 280। तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये 8 और 5 30 1 कैरी
7 7 और 7 14, 14 और 8 22, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 523 अपॉन 320, 523 अपॉन 320। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का टेबल इस पे लगाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बंदा 2, और यहाँ पे जो है 2 का टेबल यहाँ पे 16 टाइम और ये 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 523 अपॉन 160। अब अगर ऊपर वाली रकम बड़ी हो और नीचे वाली रकम छोटी हो तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। उसको डिवाइड करेंगे तो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। होल नंबर में कन्वर्ट करना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में वैल्यूज अगर खाली नंबर लिखे हुए हो तो आपके आंसर भी खाली नंबर ही आएंगे। अगर वैल्यूज आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट की अपान में लिखी हुई हो तो आपको आंसर्स भी अपान में ही निकालने हैं, सही है, उनको डिवाइड वगैरह पॉइंट में नहीं निकालना, अपान में ही आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज पॉइंट में गिवन हो, पॉइंट में अगर गिवन हो तो आपके आंसर्स भी पॉइंट में ही निकालने हैं, सही है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऊपर वाली रकम बड़ी है तो होल नंबर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो 523 को जब हम 160 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो 160 का टेबल 3 टाइम टेबल लगेगा 480, 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, 640 हो जाएगा, तो इसीलिए 3 टाइम टेबल लगेगा 480, 16 3 48 और 0 से, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 12 में 8 जाएगा, 1 इधर से 3 लेंगे, 12 में 8 जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 होल 43 अपॉन 160। ये ऊपर वाली जो भी रकम आती है इधर आंसर में, क्वेश्चन में जो भी आता है वो होल नंबर हो जाएगा, और रिमाइंडर जो होता है वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो डिवाइजर ये नीचे ही रहेगा। 3 होल 43 अपॉन 160, इसको इस तरह से करेंगे 3 होल 43 अपॉन 160, तो इसके आगे बराबर में लिखेंगे 3 होल 43 अपॉन 160, और ये हमने क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए हमें सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसके यूनिट है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए वही फार्मूला हमने यूज किया, रेक्टेंगल पे जिस तरह से क्यूबाइड में हम यूज करते हैं 2 ब्रैकेट में LP प्लस BH प्लस LH, उस फार्मूले को यूज करके हमने अपान वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और अपान वाले नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद में टेबल वगैरह लगाए जहाँ पे भी टेबल लग रहे हैं। तो उसके बाद में हमने प्लस या माइनस अगर दरमियान हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों की एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह हमने किया उसको, और फाइनली सम वगैरह करके यहाँ पे टेबल वगैरह लगा के ऊपर वाली रकम बड़ी आ गई नीचे वाले से, तो हमने क्या किया, उसको होल नंबर में कन्वर्ट किया, डिवाइड करके। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो होल नंबर हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर आ जाएगा, और ये डिवाइजर नीचे ही रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इन क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि, दोबारा मैं बताता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट खाली नंबर दिए हुए तो आपका आंसर भी नंबरों में होना चाहिए खाली, ठीक है। और अगर आपके पास अपान में दिए हुए लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो आपका आंसर जो है वो अपान में ही निकालना है, सही है। और अगर होल नंबर हो रहा है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर आपके लेंथ, ब्रेथ और हाइट पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में गिवन हो तो आपका आंसर भी डेसिमल पॉइंट में निकलना चाहिए। प्लीज हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। F नंबर पार्ट है, ये क्यूबाइड है हमारे पास। इसमें पॉइंट्स में डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज गिवन है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है डेसिमल पॉइंट में गिवन है। तो इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया मालूम करेंगे।
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि डेसिमल पॉइंट में अगर कोई चीज़ गिवन हो तो उसका किस तरह से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी। तो आप देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड आपको पता है एल बी एच के बराबर है। तो एल बी और एच को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 3.9 cm। बी हमारे पास आप 0.7 cm ले लें और हाइट 1.5 cm लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई किस तरह होते हैं ये आपको मालूम होगा। सबसे पहले 3.9 को 0.7 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 3.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स जो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सबसे पहले तो आप सपोज कर लें कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। ये जो लिखा हुआ 39/07 लिखा हुआ है, ये समझिए 39/07 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं पॉइंट जो है अभी फिलहाल जो आप समझे कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 9 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, 3 यहाँ पर 6 कैरी, 3 7 21, 21 और 6 27। इस तरह से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 7 को इससे भी करते हैं, 7 को इससे भी करते हैं। 7 9 63, 3 यहाँ पर 6 यहाँ पर, और 7 3 21 और 6 27। इस तरह से करके उसके बाद अगर दूसरा नंबर यहाँ पे होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं। इस दूसरे नंबर को इन दोनों से करते हैं। 0 9 0, 0 3 0। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर बनता है उन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, 7 और 0 7, 2 और 0 2। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने आंसर निकाला है, जैसे सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को सपोज करेंगे कि पॉइंट है ही नहीं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों में पॉइंट वाले जो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, इसको अभी तक नहीं किया, ठीक है, सिर्फ इन दोनों को किया है। तो जो पॉइंट वाले दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उन दोनों नंबरों में पॉइंट के इस तरफ देखेंगे कितने नंबर हैं। पॉइंट के इस तरफ जो है राइट साइड पे कितने डिजिट है। ऊपर वाले में पॉइंट के इस तरफ एक डिजिट है, वो 9 है, जो एक डिजिट है। नीचे वाले में पॉइंट के इस तरफ एक डिजिट है, जो 7 है। ऊपर वाले में भी एक डिजिट है और नीचे वाले में भी एक डिजिट है। तो दोनों में कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 डिजिट्स, एक ऊपर वाले में इस तरफ और दूसरा नीचे वाले में। तो पॉइंट के इस तरफ दोनों में 2 डिजिट्स हैं, टोटल 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ से हम इसी तरफ से काउंट करना, राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है 3.9 मल्टीप्लाई बाय 0.7 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.73। इसको पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में पॉइंट के इस तरफ जितने भी डिजिट होंगे उतने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पर मैंने 2 नंबरों को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 2.73। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2. इसका आंसर है 2.73। अब हम 2.73 को 1.5 से करेंगे, फिर वो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो 2.73 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 5 को इन तीनों से करेंगे, उसके बाद 1 को इन तीनों से। 5 3 15, 1 कैरी, 5 7 35 और 1 36, 3 कैरी, 5 to the 10 और 3 13। ये मैंने 5 को तीनों से कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगाऊंगा, 1 को इन तीनों से करूंगा, 1 3 3, 1 7 7, 1 2
2। अब क्या करूँगा, इन सबको प्लस करूँगा आपस में, 5 का 5, 6 और 3 9, 3 और 7 10, 1 कैरी यहाँ पर, 1 कैरी जाएगी, 10 का 0 यहाँ पर, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4095। अब हम पॉइंट के इस तरफ नंबर देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। ऊपर पॉइंट के इस तरफ 2 है और नीचे 1 है, तो 2 और 1 कितने होंगे, 3। टोटल जो है दोनों में इस तरफ जो है 3 डिजिट्स हैं, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 3 डिजिट है। तो यहाँ से 3 डिजिट काउंट करके उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगी। यहाँ पर पॉइंट लगेगी 4.095। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4.095 cm cm और cm, ये हो जाएगा cm क्यूब। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा इसी क्यूबाइड का, जो यहाँ पर ड्रा किया गया सामने इस क्यूबाइड का। और ये रफ वर्क जो है आप जो कर रहे हो, ये कॉपी में आपको सामने करना है, कॉपी में आपको सामने या पेज के नीचे वहीं पे क्वेश्चन के साथ आपको लाजमी करना होगा ये रफ वर्क, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड total surface area of this cuboid will be 2 LB plus BH plus LH। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे L और B की। L की वैल्यू यहाँ पर 3.9, B की वैल्यू यहाँ पर 0.7, इसको आप L लिख लें, ये L है, ये B है, ये वाली साइड जो है हमारे पास B है और ये H है, ठीक है। यहाँ पर LB प्लस BH, B को H से मल्टीप्लाई करेंगे 0.7, 1.5 और उसके बाद में LH, L को H से 3.9 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो ये जो है हमारे पास इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे। अब इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में, जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाया है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे, कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो है चीज़ें आप सीख लें, पॉइंट को पॉइंट से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम किस तरह लेते हैं, अपान वाले नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लें कैलकुलेटर क्लास में, और एज वेल एज कैलकुलेटर्स जो है क्लास में भी अलाउ नहीं है और प्लस एग्जामिनेशन में भी आपको अलाउ नहीं होंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें आप सब सीखेंगे, ये चीज़ें। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये वाला आएगा। तो अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे। प्लस किस तरह से करते हैं ये आपको पता है कि यहाँ पर 2 पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ छोटी सी जगह पे 2.873, ये 1.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट आनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आनी चाहिए। 1.0 तो 1 इस तरफ होना चाहिए और 0.5 इसके नीचे होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 5.85, पॉइंट के नीचे दोबारा पॉइंट, 5.5 इधर, 85 इधर, ये भले इधर ही पड़ा रहे, सही। तो यहाँ पे ये जगह खाली है, मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 0 है। अगर लगाना चाहे तो लगाए, नहीं लगाना चाहे तो भले नहीं लगाए। तो 3 सेम आएगा इधर, 7 और ये 10 हो जाएंगे, 7 और 10 17, 1 ऊपर, 8 और 8 16 और 1 17, पॉइंट सेम
1 इधर कैरी आ जाएगा 17 का, और 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9.773। तो ये इन दोनों को, तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9.773। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.773 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9.773 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 to the 6, 7 to the 14, 1 कैरी, 7 to the 14 और 1 15, 1 कैरी, 9 to the 18, 18 और 1 19। तो यहाँ पर पॉइंट के इस तरफ कितने नंबर है यहाँ पर देख लीजिएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर है, नीचे एक भी नंबर नहीं है, तो ये इस तरफ 3 नंबर है। ये 3 नंबरों के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 19.546, 19.546। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 19.546 और इसका ये क्या टोटल सरफेस एरिया है, तो ये हो जाएगा cm²। तो इस तरह से आप जो है ये क्वेश्चंस करेंगे क्यूबाइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया मालूम करने के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से करेंगे। और ये जो रफ वर्क जो मैंने किया अभी यहाँ पर, ये आप साइड पे या क्वेश्चन के सामने लाजमी तौर पे करेंगे। और डायग्राम्स जो है तो क्वेश्चन में ड्रा की गई, ये भी आप कॉपी में ब्लैंक पेज पे आप लाजमी ड्रा करेंगे। तो ये डायग्राम्स जो दी हुई है ये भी आप कॉपी में लाजमी आप ड्रा करेंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में 5 कॉलम्स बने हुए हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। ये क्यूबाइड का टेबल है। तो इस क्यूबाइड के टेबल में आपको तीन चीजें गिवन है और आपको बाकी 2 चीजें आपको मालूम करनी है हर रो में। यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। तो आपको फार्मूले लगा के वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी रो में लेंथ गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन है। तो आप वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड का फार्मूला लगाकर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड बराबर होगा LBHK। तो उसमें L मल्टीप्लाई B करोगे और मल्टीप्लाई बाय H करोगे, H तो H ही रहेगा, L और B की जगह में वैल्यूज लिखोगे और वो बराबर के स्तर मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो बराबर के स्तर पाएंगे तो डिवाइड होगी। इससे 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बराबर के स्तर जाएगा तो इस पूरे से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब टेबल लगेगा तो आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी। तो H की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो L, B और H इस फार्मूले से, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड के फार्मूले से आप H निकालोगे। जब ये तीनों चीजें आ जाएगी तो आप टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा, वॉल्यूम के फार्मूले से आएगा, इसमें से। अच्छा, तीसरी रो में आपके पास लेंथ गिवन नहीं है और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन नहीं है, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम गिवन है। तो जिस तरह हमने यहाँ पर किया है LBH, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, तो इसमें L की जगह पे L ही रहेगा, B इंटू H आप करेंगे, B इंटू H जितना भी आए उसको बराबर के इस तरफ ले जाके इससे डिवाइड करेंगे, पूरे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास L आ जाएगा। फिर हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो हम टोटल सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। सही है। अब हम आते हैं लास्ट रो पे। इसमें यहाँ पे लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन नहीं है, हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। तो दोबारा से यही फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। L की वैल्यू लिखेंगे, B की वैल्यू B लिखेंगे और H की वैल्यू ये वाले लिखेंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर के स्तर ले जाएंगे। 12 6 72, 72 को इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा वो यहाँ पर ब्रेथ आ जाएगी उसकी मीटर्स में। तो L, B और H तीनों चीजें जब आ जाएगी तो उसको हम यूज करके टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले में हम पुट करेंगे तो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड आ जाएगा। तो ये आपके लिए होम टास्क होगा, प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक क्यूबाइड गिवन है। उस क्यूबाइड की जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, बी मतलब ब्रेथ ये गिवन नहीं है, और हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसमें लेंथ और हाइट गिवन है मगर ब्रेथ आपको गिवन नहीं है। इस क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है क्वेश्चन में गिवन है 6720 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम गिवन है। और आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज, इस क्यूबाइड की ब्रेथ मालूम करनी है। दूसरी चीज, अगर इस क्यूबाइड को मेल्ट करें, अगर ये लेट सपोज ये क्यूबाइड जो है ये एक लोहे का या कॉपर का या किसी भी मेटल का बना हुआ है, अगर उसको हम मेल्ट करें, मेल्ट करके हम 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब बनाना चाहें, 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब, क्यूब मतलब जिसकी हर साइड जो है 4-4 सेंटीमीटर की हो, कैसे इतने छोटे छोटे मतलब क्यूब बनाएं, इतने बड़े से क्यूबाइड में से इसको मेल्ट करवा के इस के मेटल को पिघला के हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अगर लेट सपोज क्यूब बनाना चाहें, 4-4 सेंटीमीटर की साइड होनी चाहिए उसकी, तो हमसे पूछा गया कि इतने क्यूब कितने बन सकते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी फॉर्म ऑफ ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस क्यूबाइड हैविंग दीज डायमेंशंस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वॉल्यूम के फार्मूले से, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड के फार्मूले से। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 है, पार्ट 1 में बी निकालने के लिए बी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड जो हमारे पास एल, बी और एच के बराबर है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड एल की जगह पे 28 सेंटीमीटर लिखेंगे और ये बी की जगह पे 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये 6 नहीं है, बी है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बी पढ़िएगा, 20 सेंटीमीटर। और एच जो है वो 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी मगर यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम जो गिवन है हमारे पास 6720 cm क्यूब, 6720 cm क्यूब, ये वॉल्यूम आपको गिवन है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस तरफ जो है 28 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 28 मल्टीप्लाई 15 420 cm मल्टीप्लाई बाय cm, cm स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये बाहर इस तरफ b आ जाएगा, ठीक है, b का b रहेगा यहाँ पर। ब्रेथ हमें मालूम करनी है, सही है, यहाँ पर भी हम इसको b ही लिख देंगे, b का b ही रहेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6720 cm क्यूब। अब ये जो चीज़ है ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो बराबर के इस तरफ आएगी तो डिवाइड होगी, तो ये हो जाएगा 6720 cm क्यूब डिवाइड बाय 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा b के। तो यहाँ पे 0 0 में कट जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 मरतबा cm मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 3 मरतबा हो रहा है, तो 2 मरतबा जो है यहाँ से कट जाएगा और 1 मरतबा बच जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये आपका ब्रेथ का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसमें ब्रेथ का आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में ये कि अगर हम इस मेटलिक क्यूबाइड को अगर हम पिघला के इसमें छोटे छोटे क्यूब 4 सेंटीमीटर के बनाना चाहें तो कितने बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूबाइड का वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड जो है हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द, अच्छा ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड
हमारे पास गिवन है वो कितना है 6720 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब हम जो छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं उसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब एल क्यूब के बराबर होता है, तो एल कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसको 4 सेंटीमीटर को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 सेंटीमीटर को जब हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 for the 16 for the 64 cm क्यूब आएगा। तो बड़े क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है हमारे पास 6720 है बड़े क्यूबाइड का, और छोटे क्यूबाइड का वॉल्यूम है 64 cm क्यूब। तो हम क्या करेंगे, बड़े को जो है छोटे से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 6720 cm क्यूब डिवाइड बाय 64 cm क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड जब करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 105। इसका मतलब है कि 105 छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। इसका मतलब है कि 105 छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। बड़े क्यूबाइड को पिघलाकर हम 4-4 सेंटीमीटर की साइड का छोटे छोटे क्यूब अगर बनाएंगे तो 105 क्यूब्स बनेंगे। प्लीज हैव अ नोट।